Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने NMMS का अपना जो पिछला क्वेश्चन पेपर था हमारा, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता चल जाए कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर कि बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते ही मिलेंगे। तो आज हम जो इस पेपर में बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप ध्यान से इनको समझेंगे और अपनी कॉपी में फिर प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पेपर का हमारा क्वेश्चन है ये 112 नंबर क्वेश्चन। 2 माइनस 0.3 का घन क्या होगा? घन मतलब इसका क्यूब। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको कि a माइनस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ये फॉर्मूला लगाने से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ पर a है हमारा 2, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब प्लस 3 गुना में यहाँ 2.3 का स्क्वायर माइनस 3 इधर 2 का स्क्वायर और 0.3 करेंगे इसको। 2 का क्यूब होता है हमारा 8 माइनस, अब 0.3 का क्यूब आपको बताना है तो 0.3 की 0.3 से गुना करी, 9 आ गया। और 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु है, यानी कि 0.09। अब यहाँ पे हमारे पास 27 आ गया, लेकिन 3 अंक चाहिए हमें, तो 0.027 प्लस, अब इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कर दिया हमने पहले ही, तो 0.09 आ गया हमारे पास, और उसकी फिर 6 से गुणा, 9 6 के 54, तो 0.54 आ गया। इधर करेंगे तो ये 4 हो गया आपका, 4 3 12, 12 3 36। इसको हल कर देंगे। पहले ये प्लस वाले जोड़ लेते हैं हम, 8.54, और माइनस वालों से हमें कितना मिल जाएगा, आप इसको करके देख लें फटाफट। कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाए, इससे अच्छा 0.3 3.627। अब इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि 8.540 में से 3.627, यहाँ पे शेष बचा 3, 1, 15 में से 6 गए 9 और 4, तो उत्तर आ गया हमारा 4.913, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। इस पेपर में हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर पे, मैथ का क्वेश्चन है। यदि x और y समानुपाती है तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? क्या कहा गया है? x और y क्या है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है बच्चों कि यदि x राशि बढ़ रही है तो y भी उसके साथ बढ़ेगी। इसको लिखने का एक तरीका होता है
एक्स बटा वाई जो है क्या है, किसके बराबर है, एक स्थिरांक है। और यही हमारा आंसर जो है ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर है 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें ये आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है 119वां। एक मानचित्र का पैमाना 1:300 दिया गया है। 2 शहर मानचित्र पर 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? यानी जो मानचित्र पे स्केल हम लेते हैं वो इतना है, हमने लिया है। यानी 1 सेंटीमीटर को 300 के बराबर माना है। और यदि वो 2 शहर 4 किलोमीटर दूर हैं तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? वास्तविक दूरी 300 गुना में 4 यानी कि 1200 किलोमीटर हो जाएगी। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर होगा। का क्वेश्चन नंबर है ये 120। इसमें पूछा है ये हमें 5xy 3pqr और 40xyz इनमें हमें सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर बताना है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। आंसर आएगा हमारा, सिर्फ एक कॉमन है इनमें और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका 4। अगला क्वेश्चन है 121वां क्वेश्चन। यहाँ पर एक संख्या दी गई है हमें, ये संख्या दी गई है और ऑप्शंस बताए गए हैं कुछ। मैं आपके आगे ऑप्शंस लिख ही देती हूँ। 8.65 × 10⁵। दूसरा ऑप्शन है 8.65 × 10⁵। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 8.65 × 10⁶। और चौथा ऑप्शन है 8.65 × 10⁴। हमें बताना है कि ये संख्या इनमें से किसके बराबर है। अब यहाँ 8.65 तो सब में कॉमन है, यानी कि यहाँ पर दशमलव बिंदु लगाया गया है। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या के बराबर होगी। तो हम करके भी देख सकते हैं इसको फटाफट। अगर यहाँ दशमलव बिंदु लगा दिया हमने तो हमारे पास जो वो है, इस संख्या को पहले हम थोड़ा और छोटा करते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 865 गुना में 10 की शक्ति 3। यानी कि ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 865 के साथ ही 10 की शक्ति कितनी आ रही है? 3। और अगर हम यहाँ दशमलव बिंदु लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 2 अंक यानी 2 जीरो और इसकी वो कर रहे हैं, 2 जीरो और बढ़ा रहे हैं। तो 8 अगर यहाँ दशमलव बिंदु लगाए तो 2 अंक हैं यहाँ पर, तो इसको 10 की शक्ति 2 से गुना करेंगे और 10 की शक्ति 3 हमारे पास पहले ही है। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 5। यानी कि ये ऑप्शन इसमें ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें कहा गया है कि आपको 4 बिंदु बताए गए, -1, -1, दूसरा है 0, 0 और 3 और 3 को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? त्रिभुज प्राप्त होगा, वक्र रेखा, सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, या सरल रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती। इसको हम बना के देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हमारे धनात्मक अंक है, ये 0 है हमारा, 1, 2, 3। इस साइड हमारे -1, -2, इस साइड भी हमारे -1, -2, इस साइड हमारे 1, 2, 3। ये हमारी x एक्सिस
ये हमारी वाई एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है, -1 यानी ये पहला वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस का है, दूसरा वाई एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस का 1 हो गया, ये दूसरा वाई एक्सिस का -1। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, इसको हम एक बार यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। इस पॉइंट पर ये दोनों बिंदु हमारे मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा 0 0 है, तीसरा हमारा 3 और 3, यानी कुछ यहाँ पर ये मिलेंगे। अगर ये ग्राफ पेपर पे आप सही तरह से बनाएंगे, अब इनको मिलाएंगे तो ये क्या बन रही है, एक सरल रेखा लगभग हमारी बन रही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 3 ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है। इसमें एक संख्या बताई गई है 804 + p एक घन संख्या है। कैसी संख्या है ये, घन यानी क्यूब, जिसका घन मूल p है, तो p का मान क्या होगा। अब यहाँ से घन मूल से ही आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। इसके ऑप्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। ऑप्शन है यहाँ पे 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। अब ये कह रहे हैं कि जिसका घन मूल p है, तो घन मूल यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 8 ही है। तो इसमें हम 504 + 8 करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, 512, जो कि जिसका कि आप घन मूल निकाल सकते हैं। बाकी संख्याओं का ना तो कोई खुद का घन मूल है, तो इसके साथ अगर ये जुड़ेगी तो ये इसका घन मूल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 8। तो घनमूल निकाल के बता देती हूँ मैं कैसे होता है। 512 का अगर हम निकालेंगे, 2 से गया ये, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, उसके बाद फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से 2 छिके। अब अगर हम इसको करेंगे 4 पे, तो 4 एकम 4, 4 छिक 24, फिर से 4 पे, फिर से 4 पे गया, तो एक यहाँ से ले लेंगे क्योंकि घन मूल है, तो 3 3 की पेयरिंग करेंगे, यानी कि 2 गुना में 4। तो इससे हमें पता चल गया कि ये 8 जो है, इसमें जोड़ने पर इस पूरी संख्या का जो है वो घनमूल हम निकाल पाएंगे। अब 127वां क्वेश्चन जो है फिर से मैथ्स का ही है हमारा। यदि कोई संख्या है 3x 7 4, यहाँ पर ये x है, तो 9 से भाज्य है। किससे भाज्य है ये, 9 से भाज्य है। तो हमने x का मान बताना है। तो 9 से विभाजकता का नियम होता है कि यदि कोई संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। इसका जोड़ करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 3 14। अब हमारे ऑप्शंस में से ही हम इसका निकाल लेंगे। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 1, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरे ऑप्शन में 3 और चौथे ऑप्शन में 4। तो आप देखिए 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, जो कि 9 से भाज्य नहीं है। दूसरा 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, लेकिन 4 अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 18, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हमारा 4 होगा। अगर हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और संख्या हमारी बन जाएगी 3 4 7 4, तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसी तरह का क्वेश्चन एक पहले पेपर में भी मैंने आपको करके बताया था, बुनियाद वाले पेपर में। तो क्वेश्चंस बच्चों सेम ही होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट सीखने ज़रूरी हैं।
इस प्रकार मैथ के हमने सारे ही क्वेश्चन इसमें कर लिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको साइंस के सभी क्वेश्चंस हल करके बताऊंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखें। पेपर हमारा पास है तो प्रैक्टिस करने से ही आपका काम होगा और आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कॉपी में ज़रूर करें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस।